पिछले क्लास में अभी तक हम पढ़ चुके थे कि फ्रांस से रिपब्लिक बन चुका था, ठीक है। जो क्लब था जैकोबिन्स क्लब, वो जीता था, ऐसे नेशनल असेंबली से जीत गया था और कन्वेंशन नाम का असेंबली नया बना था, ठीक है, असेंबली बना था। और उनका हेड जो था, जो जैकोबिन्स क्लब का जो हेड था मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो हेड रहे कन्वेंशन का भी, ठीक है। अब जो है आगे हम लोग चलते हैं कि उनके समय में, जब जैकोबिन्स क्लब के समय में, यानी कि जो नया असेंबली बना कन्वेंशन, उसका समय में चलते हैं। तो पहले देखो 1789 में रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, फिर 91 में नया असेंबली बना और अपना जो कानून था, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब 91 से और अब आगे चलते हैं तो 92 में जैकोबिन्स क्लब लोग आए, ठीक है। अब जैकोबिन्स क्लब उसी समय आया, जीता, जो भी था हुआ, वो घटनाएं पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो है जब इनकी सरकार कन्वेंशन बना, जैकोबिन्स क्लब की सरकार जब बना, तो वो जो जितने दिन रहे उनके टाइम पीरियड था 1793 से 1794 तक, ये इतने दिनों तक ये रहे, ठीक है। तो इस जो 2 साल है उसको रेन ऑफ टेरर बोला जाता है, ठीक है, रेन ऑफ टेरर बोला जाता है। कौन से समय को? 1793 से 1794। और इसमें कौन 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 राज कर रहा था, किसके अंडर में था? तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के, ठीक है, इनके अंडर में ये काम चल रहा था, ठीक है। अब क्यों इसको बोला गया रेन ऑफ टेरर, इसके बारे में जानते हैं। तो जब ये रॉबेस्पियर जब सत्ता में आया, ठीक है, सरकार उसकी बनी, तो वो मिडिल सबसे नीचे क्लास का था ना जी, थर्ड स्टेट वाले लोग था। तो वो बहुत ही, मान लो, कष्ट में रहा था या कष्ट देखा था। वो ये भी देखा था कि हमसे ऊपर वाले लोग जो है वो किस तरह से हमको सताते हैं, ठीक है, किस तरह से सताते हैं। तो ये ऐसा नियम बनाने लगा जो ये चाहता था कि सब इक्वल हो जाए, पूरा का पूरा इक्वलिटी लाने की कोशिश करने लगा, ठीक है। तो इक्वलिटी लाने की कोशिश में ये बहुत हार्ड रूल बनाना शुरू कर दिया था, बहुत हार्ड रूल बनाना शुरू कर दिए थे कि उसके कारण क्या हो कि इक्वलिटी बना रहे। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। वो जो था वो पनिशमेंट वगैरह देने का हार्ड रूल तैयार करना शुरू कर दिया। और हार्ड रूल तैयार करना शुरू कर दिया तो ऐसा रूल बनाया कि वो एक तरह का तानाशाह हो गया था, तानाशाह हो गया था कि उनके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, ठीक है, चाहे कोई भी हो, ठीक है, चाहे कोई भी हो, अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो क्या होगा कि उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। एक्स नोबेल, जो नोबिलिटी के लोग थे या क्लर्जी के लोग थे या मेंबर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, इनके पार्टी के अलावा भी बहुत सारे पार्टी बना था, क्लब बना था, छोटा छोटा पार्टी, अगर वो लोग भी इनके खिलाफ बोलता था उनको भी पनिशमेंट दे दिया जाता था, ठीक है। इवन मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी, चाहे उसके पार्टी का ही क्यों ना हो, अगर इसके खिलाफ कोई बोलता है तो उसको भी पनिशमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है, उसको भी पनिशमेंट दे दिया जाएगा। क्या करता था कि हिज ओन पार्टी हु डिड नॉट एग्री विथ हिज मेथड, वो अपने जो नियम कानून जो बनाता था, अगर उसके खिलाफ कोई जाता था, ठीक है, कोई उनके जो नियम बना रहा है उसमें कहा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, चल जाओ जेल में, ठीक है, तो कहता है एग्री में था, वेयर अरेस्टेड, उसको अरेस्ट किया जाता था, इम्प्रेशन जेल में डाल दिया जाता था, एंड देन ट्राइड बाय रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल। ये क्या होता है कि एक ये रिवॉल्यूशनरी ट्रिब्यूनल बनाया था कि ऐसा मेंबर बनाया था, ऐसा मेंबर का ग्रुप बनाया था कि उसका सिर्फ काम ही था पनिशमेंट देना, ठीक है, उसका काम ही था सिर्फ पनिशमेंट देना। अगर कुछ किया
चलो यहाँ पर चले, जैसे कोर्ट के जैसा ही अलग इसका सिचुएशन ने बना दिया था, ठीक है, अलग ग्रुप ही बना दिया था कि तुम्हारा और दूसरा कोई काम नहीं है, अगर हमारे खिलाफ कोई बोलता है फांसी पर लटका दो, ठीक है, ऐसा किया था। अब ये जो था, इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, ये जो रिवॉल्यूशनरी रिवल्ट्स अगर किसी को गिल्टी मानता था, दोषी मानता था, ठीक है, इसको गिलिटाइंड कर दिया जाता था। गिलिटाइंड क्या था कि डॉक्टर एक गिलिटीन थे, गिलिटीन, डॉक्टर गुलाटी नहीं समझ जाना, है ना, गुलाटी नहीं, वैसा ही वो पागल था, ये भी पागल था। तो ये जो था एक ऐसा मशीन बनाया कि ये जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जो थे वो फांसी नहीं देता था, वो सीधे धड़ से अलग कर देता सर को, ठीक है, वो ऐसा मशीन बनवाया था। क्या किया था कि दो ऐसे खंभा रहता था, ठीक है, पोल ऐसे रहता था, और इसके नीचे जो था एक प्लेट लगाया हुआ था जिसमें इंसान के मुंडी को ऐसे घुसा दिया, और इसके मुंडी के ठीक ऊपर एक ब्लेड रहता था, ठीक है, और बहुत धारीदार, जैसे यहाँ पर दिखता है ना जी, जो बकरी वगैरह या कुछ के काट देता है, ऐसे करके मार दिया, कट कितना तेज रहता है ना, जो कि गलत है, नहीं मारना चाहिए, ठीक है। तो खंभा रहता था, नीचे आदमी को लेटा दिया और मुंडी आगे कर दिया, और धड़ क्या हुआ, पीछे रह गया, और ऊपर से ब्लेड आता था, मुंडी अलग, धड़ अलग, है ना, अलग अलग हो गया। ज़्यादा कष्ट नहीं देता था, ज़्यादा कष्ट नहीं देता था, सीधे काट दो, खत्म, खेला कर दो, ठीक है। तो ये जो है गुलिटीन डॉक्टर थे, उनके द्वारा ये बनाया गया था, और कोर्ट जब किसी को दोषी मानता था तो उसको वहीं भेज देता था कि चल जाओ, तुमको मुंडी कट जाएगा, तुम आराम करो, ठीक है। इस तरह से वो पूरी तरह से तानाशाह हो गया था। हाँ, वो इक्वलिटी लाने के चक्कर में खुद को समझता था कि आई एम द बेस्ट, जो मैं रूल बना रहा हूँ वो वही सही है, ठीक है, क्योंकि मुझे पूरे फ्रांस में इक्वलिटी लाना है, ऐसा सोच लिया था, ठीक है। तो अकेला सोच दूसरे को भी तो ऐसा होता है कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत हो, ठीक है। तो ये ऐसा तानाशाह हो गया कि नियम पर नियम बनाते चला गया, ठीक है। कुछ और क्या नियम बना उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। कहता है रोबेस्पियर गवर्नमेंट इशूड लॉज प्लेसिंग ए मैक्सिमम सेलिंग ऑन वेज एंड प्राइजेज। अब ये नियम बना दिया कि जितने भी मजदूरी हो या फिर कोई सामान सेल करना हो तो उसका फिक्स प्राइस कर दिया कि आप इससे ज़्यादा में नहीं बेच सकते और ना कम में बेच सकते हैं, ठीक है, ना कम में बेच सकते हैं और ना ही ज़्यादा में, प्राइस फिक्स कर दिया, ठीक है, और प्राइस फिक्स कर दिया। अब देखो कहता और भी रूल निकाला, क्या निकाला कि पीजेंट वेयर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट एट द प्राइस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। कहता कि जो किसान लोग थे उन लोगों को भी जो अनाज अपना उत्पादन करते थे उसका भी प्राइस फिक्स कर दिया था, ठीक है, और उनको फोर्स कर रहे थे कि आप लोग सिटीज में जाके बेचिए, यहाँ नहीं बेचना है, शहर में जाके बेचना है, ठीक है। ऐसा उन पे फोर्स करने लगा, प्रेशर डालने लगा कि आपको ये करना है। अब किसान वगैरह अगर उसका बात नहीं मानेगा तब चल जाएगा, धाड़ अलग हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो वो डर के मारे बेचना शुरू कर दिए, ठीक है। अब कहता है, अब कमाल की बात यहाँ देखो, मतलब बेवकूफ़ी के भी हद होता है जी, ठीक है। इक्वलिटी लाने का मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर वाला को नीचे कर दो, है, ऐसा थोड़ी होता है, नीचे वाला को आप ऊपर कीजिएगा ना, तो इसका नियम था कि ऊपर वाला को नीचे कर दो, ठीक है, सब इक्वल हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं। तो देखो क्या किया कि उन्होंने ये एक नियम बनाया कि जो एक्सपेंसिव आटा जो है ना वो कोई नहीं खाएगा, क्योंकि एक्सपेंसिव आटा सिर्फ अमीर लोग खाते थे, महंगा आटा अमीर लोग खाते थे, तो वो नियम बना दिया कि एक्सपेंसिव आटा कोई खाएगा ही नहीं, ठीक है। यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, उसको बैन कर दिया, ठीक है, उसको कहा कि नहीं वो लोग अमीर का खाना है इसलिए बैन कर दो, उसको कोई नहीं खाएगा, ऐसा कर दिया, ठीक है। अब क्या किया, ऑल सिटीजन्स
वी आर रिक्वायर्ड टू ईट इक्वलिटी ब्रेड। जितने भी देश में सिटीजन हैं सब इक्वलिटी ब्रेड मतलब जो नॉर्मल आटा है वो खाएंगे। अब बताओ ऐसा इक्वलिटी कहाँ देखने को मिलता है जी? ऐसा कभी हो सकता है कि खाने में भी मनाही कर दो है? आप नीचे वाले हैं उसको सुख सुविधा दीजिए, उसको बढ़ने का मौका दीजिए, तब ना इक्वलिटी आएगा कि ऊपर जो आ रहा है उसको नीचे कर दो। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये 2 सालों में फ्रांस का डेवलपमेंट बहुत रुक गया था, क्योंकि लोग ऊपर उठने ही नहीं दे रहा था। ऐसा रूल ही बना दिया था, जो चाहता भी था कि ऊपर और बढ़े उसको इक्वलिटी के चक्कर में दबा के रख दिया था, है ना? ऐसा हो गया था। ठीक कहता है इंस्टेड ऑफ सर एंड मैडम, उस समय सर और मैडम जो हायर क्लास के लोग होते हैं उनको बोला जाता था, ठीक है? तो उसको ख़त्म कर दिया कि कोई किसी को सर या मैडम नहीं बोलेंगे। उसके जगह पर कि उनके जगह पर क्या बोल दिया गया? सिटोयन या सिटोइन, ठीक है? सिटोय या सिटोयनी नाम बोला जाएगा। इसका मतलब सिटीजन होता है। सीधे सीधे ये बोला गया कि हम लोग नागरिक हैं यहाँ के, तो नागरिक बोला जाए, ना किसी को सर बोला जाएगा और ना ही किसी को मैडम बोला जाएगा, ठीक है? कोई बड़ा बड़ा नाम वगैरह सर मैडम और उसके आगे पीछे जितना नाम लगाया जाता था, उपाधि लगाया जाता था, है ना, वो जब कुछ नहीं चलेगा, सब खत्म। अब बताओ कौन सा इक्वलिटी है? बेवकूफ़ है जी। असल बात नीचे क्लास से उठ के गया है ना? नीचे से पढ़ा लिखा उतना होगा नहीं, तो जितना दिमाग रहेगा उतना ही इन्हें काम करेगा, ठीक है? पढ़ा लिखा रहता है इंसान तब ना कि सोचता कि इक्वलिटी का मतलब ऐसा नहीं होता कि रोटी खाना बंद करवा दो, है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा। अब क्या किया कि जितने चर्च था उसको बंद करवा दिया, ठीक है? चर्च को बंद करवा दिया और वहाँ पर बैरिक्स बना दिया, मतलब कि सेना लोग को ठहरने का जगह बना दिया, कुछ ऑफिसेस बना दिया, ठीक है? यानी कि उसको दुश्मनी सबसे ज़्यादा क्लर्जी लोगों से था, है ना? सबसे ज़्यादा क्लर्जी लोगों से था। तो क्या किया कि ना तुम लोग रहेगा ना कुछ होगा, इसलिए चर्चे बंद करवा दिया, है ना? चर्च को ही बंद करवा दिया और वहाँ पर सेना को ठहरने का जगह और फिर क्या किया? ऑफिस वगैरह बनवा दिया। अब ये इतना तानाशाह होते गया कि कितना लोग सहेगा जी? सोचो कि अपने पार्टी के लोग को भी मरवा देता था कि उसके खिलाफ नहीं बोल, मतलब वो अकेला वन मैन आर्मी हो गया था, जो है जो हम ही हैं, जिस तरह से हिटलर था, है ना? अपने आप को ये हिटलर समझने लगा था। हिटलर तो बाद में आया, पहले यही था, है ना? तो जब नहीं रहा गया, ठीक है, जब नहीं रहा गया तो इसी के लोग जो थे, इसी पार्टी के लोग जो थे, इसको दोषी करार दे दिया। यानी कि सब लोग एक साइड हो गया, बेचारा ये अकेला पड़ गया। अभी भी वन मैन आर्मी रह गया, है ना? उस समय भी वन मैन आर्मी था, अकेला यहाँ पर भी रह गया, ठीक है? तो कोर्ट ने इसको जुलाई 1794 को, ठीक है, 1794 को इसको दोषी करार दिया, ठीक है? इसको दोषी करार दिया गया कि तुम बहुत तानाशाह हो गए हो, गलत काम कर रहे हो, इस तरह से, ठीक है? अब जब तानाशाह ये जो हो गया तो जो ये मशीन बनवाया था उसी में जाके इसको मुंडी काट दिया, ठीक है? जिसके दूसरे के लिए जो मशीन बनाया था यहाँ पर गोलिटोन जो था, है ना, वो डिवाइस जो बनाया था उसी में इसको जाके सबके सामने मुंडी काट के अलग कर दिया। तो इससे देखो इतिहास से हमको पता चलता है, इतिहास पढ़ने से जो बीत, बहुत लोग बोलते हैं कि जो बीत गया उसको हमको जानने से क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं है, क्यों पढ़ते हैं? लेकिन देखो फ़ायदा बहुत चीज़ें हैं। यहाँ पर हम लोग को कितना रिवॉल्यूशन में कितना चेंजेस देखने को मिला, कितना चेंजेस देखने को मिला। इतिहास से ही तो हमको आगे का सबक मिलता है, जो हम काम कर रहे हैं उसे। अब देखो इससे पता चलता है कि बाबू ज़्यादा तेज नहीं बनना चाहिए, है ना? अपने आप को ज़्यादा नहीं समझना चाहिए, नहीं तुमको तुम्हारा वही हाल होगा जो इसका हुआ है ना? तो ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। हिस्ट्री बहुत बेहतर चीज़ है, उससे सीख मिलता है हमको, ठीक है? तो इस तरह से ये हमारा द रेन ऑफ टेरर टॉपिक ख़त्म होता है। अब आगे हम लोग देखेंगे ईस्वी में कि जो अभी तक
अभी तक जो था कि अभी तक सिर्फ मेन को पावर था, ठीक है। अब देखेंगे कि क्या वुमेन भी इस रिवॉल्यूशन या इस समय में जो था कुछ कर पाए कि नहीं कर पाए, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे, ठीक है।